अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो हमारा तितर का बच्चा था जो पानी में गिर गया था, बिल्कुल बीमार हो गया था। तो मामा इसकी केयर कर रही थी मेरी बेटी के साथ मिलके। काफ़ी हद तक मामा ने बेहतर कर लिया था। हमने इसको हेयर ड्रायर से पहले खुश कर लिया था। मामा ने इसको थोड़े गर्म कपड़े में लपेट के रखा था। उसके बाद हमने इसको हाथ से फीड कराए थे क्योंकि बिल्कुल नहीं खाना खा रहा था। तो मामा इसकी चोंच खोल के इसमें देसी घी का पराठा थोड़ा थोड़ा डाल रही थी और साथ ही 1 चम्मच पानी पिला रही थी। हमें इस बात की ज़्यादा खुशी थी कि हमने इसको बचा लिया। फिर इसके बाद मैंने आज जाना था यूनिवर्सिटी क्योंकि आज मैंने एडमिशन लेना था अपने प्राइवेट बीए में। एग्ज़ाम्स की वजह से मेरा बीए कैंसिल हो चुका था, तो मैंने सोचा कि मैं पीयू से कर लूँ। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी नाम की यूनिवर्सिटी और इससे बहुत ज़्यादा मुझे खिंच ख्वारी हुई थी। यहाँ पर मैं पीयू यूनिवर्सिटी में चली गई और मैंने इनसे कहा कि मुझे प्लीज़ थोड़ी हेल्प गाइड कर दें, मैंने प्राइवेट करना है एमए। तो यहाँ का सिस्टम भी कुछ इसी तरह का था कि आपको कहीं और जाना था, मैं डिफरेंट रूम्स में जा रही थी। हर रूम में यही था कि वेट करें, अभी हमारा जो है ऑनर नहीं आया। तकरीबन 12 बज गए थे और मैं यहाँ 10:30 की गई हुई थी। तो 2 बजे यहाँ पर ब्रेक हो जानी थी। मुझे डर था कि ये ना 2 बजे ब्रेक हो जाए, ये लोग कहेंगे कल आ जाओ। तो मैंने उनसे कहा ज़रा मेहनत करें, ज़रा जल्दी कर दें। यहाँ एडमिशन के बैनर्स ऐसे लगे होते हैं जैसे स्टूडेंट्स के लिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा हमदर्दी हैं। यहाँ पर बहुत मुश्किल मुझे हुई थी। तकरीबन 3 घंटे के बाद हमारा काम हुआ और वो काम भी इस तरह का हुआ कि हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन मिली, प्रोसीजर हमने खुद बाद में करना था। तो यहाँ पर ये अंकल हैं, ये गवर्नमेंट अंकल, और इन्होंने जो हमारे जलालत की ना बता नहीं सकती। चौथा चक्कर पे ये हमें बता रहे थे कि हमें जो है किस तरह काम करना है। यहाँ पर मैंने जिस तरह करके प्रोस्पेक्टस लिया, उसे फ़िल करने का सारा प्रोसीजर पूछा और मैंने यहाँ पर प्रोसीजर पूछते ही घर की तरफ रवाना हुई तो मुझे पता चला कि यहाँ पर एक बहुत मशहूर दही बल्लों की दुकान है। मेरी बहन को यहाँ के दही बल्ले बहुत पसंद है। चूँकि मैं अपनी बहन के साथ गई थी तो उसने हमें कहा कि यहाँ से हम बिरयानी और दही भल्ले की प्लेट टेस्ट करते हैं। मैं बहुत परेशान थी अपनी स्टडीज़ की वजह से, तो मैंने बिरयानी बिल्कुल भी नहीं खानी थी। मैंने सिर्फ अपने लिए दही भल्ले मंगवाए थे और ये देखने में जितने डिलीशियस लग रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा मज़े के थे। वापसी पे अंधेरा छा रहा था और मैंने ये चीज़ नोट की कि यहाँ पर ईद मिलादुल नबी की गलियाँ सज चुकी हैं। लेकिन मैं थोड़ा खफा भी हुई, जब हमारे बचपन में गलियाँ सजती थी तो बिल्कुल मिलाद वाला माहौल होता था और ईद मिलादुल नबी वाली ही फीलिंग आती थी। लेकिन यहाँ पर बहुत कम गलियाँ सजी थी, हार्डली किसी ने एक आध लाइट ही लगाई थी। उस तरह का बिल्कुल भी सेटअप नहीं था जिस तरह कि हमारे बचपन में होता है। हमारे बचपन में तो ऐसे मिलाद होती थी, इन्होंने बिल्कुल कवर किया होता था, इतने रंग बिरंगे किस्म की उन्होंने डेकोरेशन की होती थी, लगता ही नहीं था कि मुल्क में कभी गुर्बत आएगी। और इतनी खुशहाली लगती थी और जगह जगह मिलाद के ठेले होते थे, वहाँ पे नात ख्वानी होती थी। इवन के एनिमल्स और बंदर वगैरह भी होते थे जो हम थोड़ा बहुत देखते थे, जिसमें वो भी होता था तोता वगैरह। तो मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ को याद कर रही थी। वो चीज़ बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म नज़र आई थी। बहुत ही कम जगहें थी जहाँ पर सिर्फ लाइट्स लगी हुई थी, तो वो ईद मिलादुल नबी की लुक देनी थी। यहाँ पर हमने अच्छी खासी थोड़ी टाइम वगैरह गुजारा। फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि हम बर्गर खा लेते, ईद मिलादुल नबी ईद से कम थोड़ी होती है। तो हमने यहाँ से दही बल्ले लिए थे और एक हमने ले लिया था बर्गर। फिर हम घर की तरफ रवाना हुए। ईद मिलादुल की मुझे देखकर डेकोरेशन थोड़ा सा अफसोस हुआ, लेकिन कहीं खुशी कि अभी भी लोगों में ये जज्बा ज़िंदा है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।